नमस्ते। जय शिवाय। बहुत सारे साधकों का क्वेश्चन होता है कि हम ध्यान कैसे लगाएं। अब ये बहुत बड़ी जटिल समस्या है, क्योंकि जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं वो उनको पहले तो ये प्रश्न को ही समझना बहुत जरूरी है ना। इसका उत्तर इतना बाकी प्रश्नों जैसा सीधा सा नहीं है कि ध्यान कैसे लगाएं। इसको समझने के लिए पहले एक और क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक, एक जैसे कि कोई पूछे कि बीज में से पेड़ कैसे उगाएं, तो उसका आंसर क्या होगा? आपके अंदर है शक्ति बीज में से पेड़ निकालने की? नहीं है। बीज में से पेड़ अपने आप निकलता है। जब निकलता है, जब उसको जो चीजें चाहिए, जितनी चीजें चाहिए वो मिल जाती हैं। तो आपका काम क्या है? मिट्टी देना, बीज को मिट्टी में लगाना, पानी देना, सूरज की रोशनी उसके ऊपर आने देना, है ना। कोई रुकावट सूरज की रोशनी में है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैंने बीज कहाँ लगाया। अगर बिल्कुल भी सूरज की रोशनी नहीं आएगी और अंधेरा रहेगा तो बीज में से पौधा नहीं निकलेगा, है ना। तो आपने क्या किया बीज में से पौधा निकालने के लिए? एक जो एनवायरमेंट चाहिए था वही तो दिया बीज को। आपने बीज में से पौधा निकाल दिया क्या? नहीं। तो फिर हाथ में रख के निकाल लेते, निकलेगा? नहीं। है, पानी में डाल दो बीज को, बहुत सारे बीज निकल आएंगे, लेकिन बहुत सारे नहीं भी निकलेंगे। हर बीज पानी में तो नहीं, अंकुर नहीं फूटता उसके अंदर, पत्ते, पेड़ पौधा पत्ते नहीं आते हैं उसके अंदर, है ना। मिट्टी चाहिए होती है बहुत सारे बीजों के लिए। तो सही एनवायरमेंट देने से बाकी चीज अपने आप हो जाती है ना। ये बहुत समझना जरूरी है। जब हम इस प्रश्न को पूछते हैं तो ये वाली बात को समझना जरूरी है। क्यों? कि फिर आप सॉल्यूशन ध्यान लगाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। एक्चुअली ध्यान लगाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ध्यान लगाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। ध्यान को हटाने की जितनी चीजें हैं, ध्यान को तोड़ देने के जितने कारण हैं, उन कारणों के ऊपर काम करना पड़ता है। अभी कोई आपसे कहे, बहुत सटल सा डिफरेंस है इस क्वेश्चन में। फिर से एक और एग्जांपल से समझ के देखो। मान लीजिए एक कमरे के अंदर कूड़ा पड़ा है, बहुत सारा कागज पड़े हैं और धूल मिट्टी पड़ी हुई है और सामान बिखरा फैला पड़ा है। अब कोई कहे कि सफाई कर दो कमरे की, तो आप क्या करोगे? सफाई करोगे? सफाई करने का मतलब क्या है? कूड़े को हटाना। क्यों? कि सफाई रहना, सफाई का होना तो एक नेचुरल अवस्था है किसी जगह की, किसी भी जगह की, या उस कमरे की एक नेचुरल स्टेट है उसकी। क्या चीज है जो उसको रोक रही है? वो फालतू कागज जो पड़े हैं, धूल मिट्टी जो पड़ी है। तो आप वो कारणों को हटा रहे हो जो उसकी सफाई की अवस्था को खराब कर रहे हैं। ठीक है। तो ध्यान लगाने के लिए क्या करना है? सफाई करने के लिए कूड़े को हटाना पड़ता है। सफाई कोई चीज थोड़ी है कि हम लाके रख दें और कहते हैं लो ये लो सफाई हो गई, सफाई आ गई। नहीं, कूड़े को हटाना पड़ता है। तो ध्यान कूड़े पर होता है। सफाई करने का मतलब क्या है? ध्यान सफाई पर नहीं, कूड़े पे होता है, कूड़े हटाने के ऊपर होता है। तो ध्यान लगाने के लिए क्या करना है? उन चीजों को हटाना है जो कि ध्यान की अवस्था को भंग करती हैं, ध्यान को होने से रोकती हैं। क्या है वो चीजें जो रोकती हैं? वो हमारा कूड़ा है, वो हमारे अंदर का कूड़ा है, सारा का सारा। क्या कूड़ा है वो? जितनी चित्त में वृत्तियां चल रही हैं, संस्कार चल रहे हैं, इतने प्रबल हैं, कर्म का वेग चल रहा है, इतना प्रबल है, यहां वहां सब जगह प्राण शक्ति का और चेतना शक्ति का और ध्यान का, सब चीजों का नाश हो रहा है। वो सब चीजें इतनी तेज चल रही हैं, बाकी पूरे 24 घंटे 23 घंटे कि आपको उसे 1 घंटे में ध्यान लगाने को कोशिश करते हैं तो नहीं लगता है ना। एक नदी, एक और एग्जाम्पल से देखो। एक नदी है, बहुत तेजी से उसमें शोर हो रहा है और इतना टेढ़ी मेढ़ी बह रही है और सब कुछ कर रही है, और आपको चाहिए कि एक निर्मल शांत स्वभाव से बहती हुई कोई नदी को, तो आप क्या करोगे? नदी को उठा के दूसरी जगह रखोगे? नहीं। शोर क्या चीज मचाती है? पत्थर जो उसमें पड़े हुए हैं, घर्षण जो पैदा कर रहे हैं, वो चीज शोर मचा रही है ना। तो शांति कैसे आएगी? पत्थर हटा देंगे तो सीधे सीधे बहने लग जाएगी, शांति आ जाएगी, है ना। कभी भी
जल है कहीं पर भी भरा हुआ, कोई तालाब है, कोई नदी है, ग्लास है पानी का, या कहीं पर भी जल भरते हो आप, तो आप देखोगे जल की नेचुरल स्टेट क्या है? बिल्कुल बिना तरंगों के शांत रहना। अब आप उसमें पत्थर फेंक दो, फिर बोलो पत्थर लगातार उस पानी में पत्थर गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं। फिर अब आप पूछ रहे हो ध्यान कैसे लगाएं, शांति कैसे लाएं, शांत कैसे करें? तो पत्थर फेंकना बंद करो। तो आपकी सारी कोशिश किस तरफ है? शांति, कहीं पे शांति करनी है तो शोर बंद करो। तो आपका जो सोल्यूशन है प्रॉब्लम का, वो शोर में है, शोर को हटाने में है। वो जो पत्थर गिर रहे थे लगातार, उन पत्थरों को हटाने में है। तो आपका ध्यान कहां होना चाहिए? पहली कोशिश कहां पर होनी चाहिए ध्यान लगाने की? कि पहले अपने अंदर के जीवन में पहले तो सुधार लाओ। पूरा ध्यान लगने की प्रक्रिया पूरा लाइफस्टाइल चेंज है। नहीं तो बहुत ताकत से, कोशिश से आप अपने दिमाग को जड़ तो बना लोगे कि चलो कोई थॉट नहीं आ रहा है, मैं सांस ही रोक के बैठ जाता हूं, थोड़ी थोड़ी देर में तो थॉट आएगा कैसे? तो थॉट्स नहीं आ रहे, विचार नहीं आ रहे। लेकिन सच में देखा जाए तो ध्यान की अवस्था नहीं है वो। ध्यान तो बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही सटल और ऐसी चीज है जो कि अपने आप लग जाता है। अगर कोई चीज उसको भंग करने वाली नहीं है, कोई चीज उसको तोड़ने वाली नहीं है, तो आपकी कोशिश कहां पे होनी चाहिए ध्यान लगाने में? उन चीजों को हटाने में जो चीजें ध्यान को भंग करती हैं। ध्यान आत्मा की एक नेचुरल स्टेट है। आप आत्मा है, आपकी आत्मा की एक नेचुरल स्टेट है ध्यान। वो कहीं से उठा के कहीं पे लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है उसमें। ध्यान भंग क्या चीज करती है? सबसे पहली चीज जो ध्यान भंग करती है, जिसकी वजह से ध्यान भंग होता है, शरीर का स्थिर ना होना, है ना? अब यहां दर्द हो गया, वहां दर्द हो गया, तो पहले पहले ध्यान नहीं लगेगा। पहले सिर्फ शरीर बैठना सीखेगा कि उतनी देर शांति से बिना हिले डुले बैठ सकते हैं, पत्थर की जैसे बिल्कुल। कोई भी आसन लगा लीजिए, वज्रासन में बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए, पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में, जो आसानी से लग सकता है, चेयर पे, जमीन पे, कहीं पर भी बैठ जाइए। मेन बात यह है, क्या शरीर बिना हिले डुले, बिना परेशान किए बैठ सकता है? क्योंकि अगर नहीं बैठ सकता तो ध्यान को भंग करेगा, है ना? शरीर को बैठना नहीं आता, स्थिर रहना नहीं आता, तो ध्यान भंग होगा ही होगा। फिर दूसरी चीज आती है प्राण शक्ति बहुत कम है, तो लगातार विचार आते चले जाएंगे, विचार आते चले जाएंगे। मनोमय कोश में बहुत सारा उथल पुथल मचा रहेगा मनोमय कोश के अंदर। तो हमेशा ध्यान लगने के लिए जरूरी होता है कि आप पहले प्राणायाम कर लें। ध्यान एक बार जब कुछ लोगों का ध्यान लगने ही लग जाता है, जब वो इतने शुद्ध हो चुके होते हैं कि अपनी उस नेचुरल अवस्था को ऐसे ही मेंटेन कर सकते हैं, तो तब वो प्राणायाम नहीं करते। उनको प्राणायाम करना जरूरी नहीं होता। हर किसी को प्राणायाम करना, ध्यान लगाने के लिए प्राणायाम करना जरूरी नहीं होता। हर किसी को आसन लगाना जरूरी नहीं होता। क्यों? कि अब उनके शरीर की कोई भी अवस्था उनके चित्त की अवस्था को भंग नहीं करती। वो लेटे हो तो भी ध्यान लग जाएगा, बैठे हैं कहीं पर भी तो भी ध्यान लग जाएगा, सारी दुनिया के बीच में है तो भी ध्यान लग जाएगा, अकेले हैं तो भी ध्यान लग जाएगा। शरीर की अवस्था चेंज नहीं कर रही है उसको। तो इसका मतलब है कि उनके पास ऑटोमेटिकली बहुत सारी प्राण शक्ति है ध्यान लगाने के लिए जो चाहिए। और तीसरी जो सबसे जरूरी चीज है वो है चित्त के अंदर के संस्कार। अगर आपके पास बहुत सारे राग, द्वेष और डर के, अभिनिवेश के संस्कार हैं, बहुत सारे, ये 3 संस्कार जिनके अंदर बाकी हैं, उनको ध्यान नहीं लगता। ये बात सुनने से अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ये सत्य है कि राग, द्वेष और अभिनिवेश के संस्कार अगर आपके अंदर हैं तो आपके अंदर बहुत ज्यादा अस्मिताएं हैं। आपके अहंकार का स्वरूप, अहम का स्वरूप बहुत ही विकृत है। ऐसी अवस्था में आप प्राणायाम तो कर सकते हैं, ध्यान लगाने नहीं बैठ सकते। तो अगर नहीं लगता है तो कोई निराश होने वाली बात नहीं है। ये
किसी ना किसी जन्म में तो राग द्वेष अभिनिवेश ये 3 संस्कारों को निकालेंगे ना, काम करेंगे ना उसके ऊपर, किसी जन्म में तो हटाएंगे। तो समझिए कि अभी ये जन्म में राग द्वेष और अभिनिवेश पूरी तरह से निकाल देना है अपने अंदर से। जब ये तीनों निकल जाते हैं, जिनके अंदर ये तीनों नहीं होते हैं वो ध्यानी होते हैं। ध्यान की शुरुआत वहीं से होती है। उनके अंदर इतना बड़ा अहंकार नहीं होता, उनका अहम इतना बड़ा नहीं होता कि ध्यान में रुकावट डाले, उनके अंदर अस्मिताएं इतनी नहीं होती कि ध्यान को भंग कर सकें, कुछ भी उनके अंदर अस्तित्व में इतना प्रबल नहीं होता कि अगर उनकी इच्छा ध्यान लगाने की है या अपने ध्यान की अवस्था में रहने की है, उनकी चेतना शक्ति अगर ध्यान लगा रही है, ध्यान में लगी हुई है, सिर्फ और सिर्फ आत्मा की तरह से एक साक्षी भाव से अगर वो ध्यान में है, तो कोई भी चीज ऐसे नहीं होती जो उनके ध्यान को भंग कर दे, है ना। तो ध्यान लगाने के लिए क्या करना जरूरी है? ध्यान लगाना जरूरी नहीं है, ध्यान लग जाएगा अपने आप अगर आप ये सारे कारणों को सुधार लेंगे, ठीक कर लेंगे। अभी मन में बहुत सारी इच्छाएं बाकी हैं, कुछ लोगों के तो इच्छाएं बाकी हैं तो मन यहां वहां भागता है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि मन और इंद्रियां कैसे काबू में रखते हैं, कैसे नहीं रखते हैं। तो इधर उधर भागता है सब कुछ, तो भागता है तो फिर वो प्रत्याहार नहीं होता। इच्छाएं बाकी हैं, संसार में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इधर उधर देखने में, सुनने में, खाने में, पीने में, अभी सारा ध्यान सोने में, सेक्स में, ये सब चीजों में बहुत सारा दिमाग लगा हुआ है अगर आपका, तो चेतना शक्ति यहां वहां डोल रही है। इतनी ज्यादा विभाजित है चेतना शक्ति कि उसके अंदर कोई प्रबलता नहीं है कि वो ध्यान में बैठ सके। तो चेतना शक्ति को बचाना और फिर ध्यान में बैठना, नाश से रोकना। क्या चीज है जो चेतना शक्ति का नाश कर रही है? बहुत ही अनगिनत इच्छाएं और अज्ञान और राग द्वेष अभिनिवेश, ये सब कुछ चेतना शक्ति का नाश कर रहे हैं। चेतना शक्ति अगर बचेगी ही नहीं तो ध्यान लगेगा कैसे? तो ध्यान अगर नहीं लगता तो निराश होने की बात नहीं होती है। आपकी साधना प्राणमय कोश से शुरू होती है। आप हथा योगा कर सकते हो, है ना, और आप क्रिया योग कर सकते हो। जिन लोगों का ध्यान नहीं लगता वो क्रिया योग कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, अपने शरीर को ठीक से बैठाना सिखा सकते हैं। उससे वो कर्म के बंधन, वो संस्कार के बंधन टूटते हैं। बेकार नहीं है वो सब कुछ, बेकार का काम नहीं है वो। कर्म के बंधनों को काटना, तोड़ना बहुत जरूरी है। तो हठ योग से हो जाता है वो, और क्रिया योग से हो जाता है वो, धारणा लगाने से हो जाता है, इंद्रियों को, मन को वश में रखने से, संयम रखने से हो जाता है, यम नियम को पालन रखने से संस्कार कमजोर हो जाते हैं। हमको सिर्फ वो 3 बुरे संस्कार ही तो हटाने थे, मिटाने हैं, है ना। तो ये सारी चीजों का पालन करने से, यम नियम का पालन करने से, आसन मुद्रा में, मुद्रा या आसन लगाकर बैठने से, किसी एक मुद्रा के अंदर क्रिया योग को करने से, प्राणायाम को करने से, है ना, प्रत्याहार को करने से, मन को वश में रखने से, इच्छाओं को बस में रखने से, बहुत सारी अजीब अजीब इच्छाएं ना होने से, वो सारी चीजें, कर्म के वेग, पिछले कर्म जो चले आ रहे हैं, जो आपने किए थे, कभी कभी किसी किसी के अंदर कोई ध्यान लगाना चाहता है, सब कुछ करना भी चाहता है, कर्म का इतना वेग होता है कि आज वो इंसान इसमें उलझेगा, कल उसमें उलझेगा, कल इसमें उलझेगा, कल उसमें उलझेगा। तो वो अनकंट्रोलेबल होता है कर्म का वेग। तो उसको निकल जाने देना होता है उस पीरियड को थोड़े टाइम के लिए, कि हाँ ठीक है, अभी हम उलझेंगे ही उलझेंगे, हमको पता है, अभी हम संसार में ड्रामा करेंगे ही करेंगे, अभी हमारा टाइम है ड्रामा करने का। बस वो ड्रामा खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा, 1 साल में, 6 महीने में, 2 साल में, हर हालत में हट जाएगा, वो अवस्था चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। और जैसे ही वो बदलेगी, फिर से पकड़ लो अपने आप को कि हाँ, अब मैं अपना आसन भी लगाऊंगा, क्रिया योग भी करूंगा या करूंगी, और मैं धारणा भी करूंगी, प्रत्याहार में रहूंगी, धारणा भी करूंगी, और धारणा से ध्यान में अपने आप चले जाऊंगी। तो धारणा कई बार कुछ लोग 20 मिनट के लिए भी लगा लेते हैं, एक ही चीज पे धारणा टिका लेते हैं, ध्यान में फिर भी नहीं जाते। तो घबराने की या निराश होने की कोई बात नहीं है उसमें। और दूसरी चीजें हैं, ध्यान लगाने के लिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कोई एक रामबाण जैसी चीज बता दो,
तो अगर बता भी दी जाए कि ध्यान लगने के लिए सबसे जरूरी प्रबल चेतना शक्ति का होना था, तो वो बात बहुत गहरी और बहुत बड़ी है। मैंने पिछले वीडियो में समझाया है कि चेतना शक्ति का नाश देह के थ्रू भी हो जाता है, देह शक्ति से भी हो जाता है, देह भी कर देगी चेतना शक्ति का नाश, प्राण शक्ति भी, प्राणमय कोश भी आपका चेतना शक्ति का नाश कर देगा, मनोमय कोश भी आपकी चेतना शक्ति का नाश कर देगा, कुछ भी आपकी चेतना शक्ति का, बाहर संसार के लोग भी आपकी चेतना शक्ति का नाश कर देंगे। जीवन जीने के लिए जो आपकी विभिन्न सर्कमस्टेंसेस हैं, सिचुएशंस हैं, वो भी आपकी चेतना शक्ति का नाश कर देंगी। भूत और भविष्य में रहना भी चेतना शक्ति का नाश कर देगा। गुजरे हुए लोगों को, मरे हुए लोगों को याद करना भी चेतना शक्ति का नाश कर देगा। तो जब इतनी सारे विनाश को रोकेंगे आप, तब चेतना शक्ति में प्रबलता आएगी और तब ध्यान लगेगा। लेकिन इतनी सारी चीजों को रोक कौन सकता है? जो अपने अंदर से संस्कार हटाने में इतना सजग होके, इतना चेतन होके जो जी रहा है। तो चेतना को बनाए रखना, जीवन के हर पल में, हर क्षण में चेतना को बनाए रखना, उस चेतना के साथ जीना। क्यों कहते हैं कॉन्शियस लिविंग करो, चेतना शक्ति से जियो? क्यों समझाते हैं ये सारी बात? जिससे कि चेतना शक्ति का नाश ना हो, जिससे कि आपकी धारणा के बाद आप ध्यान में चले जाएं। धारणा फ्यू सेकंड्स की होती है एक्चुअल में, जो ध्यानी हो जाते हैं। कुछ सेकंड की धारणा होती है, 5 सेकंड, 6 सेकंड, बहुत ज्यादा 10 सेकंड की धारणा होती है। उतनी देर में वो ध्यान में चले जाते हैं। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? अगर आप 20 मिनट के बाद भी 20 मिनट की किसी भी चीज के ऊपर धारणा, मंत्र के ऊपर, सुनने के ऊपर, मंत्र को बोलने के जाप के ऊपर, या मोमबत्ती के ऊपर, या आपके कोई बिंदु लगा के त्राटक करने के ऊपर, कोई भी चीज के ऊपर धारणा, बाह्य धारणा या अंदर की धारणा, किसी भी चीज की धारणा में अगर आप, बहुत बड़ा टाइम है 20 मिनट, 20 मिनट के बाद भी अगर आप ध्यान में नहीं गए हैं तो उठ जाइए। जरूरत नहीं है और इससे ज्यादा कुछ करने की। उन कारणों पे ध्यान दीजिए जो ध्यान को लगने से रोक रहे हैं। आपकी धारणा में कोई खराबी नहीं है, धारणा लग रही है ठीक ठाक, ठीक है, बैठ पा रहे हैं आप 20 मिनट, आधा घंटा, उसमें भी कोई खराबी नहीं है। इसका मतलब आपकी बॉडी बिल्कुल स्थिर रहती है। आपने प्राणायाम भी कर लिया, वो भी बहुत अच्छा है अब आपका। तो अब क्या चीजें हैं जो फिर भी ध्यान में नहीं जाने देती? ध्यान में जाने का मतलब होता है अपने अस्तित्व को, ये जो हमने अस्तित्व जो समझ रखा होता है अपना, वो ढेर सारी अस्मिताएं, उनके ड्रामे को बंद करना। तो वो कैसे बंद होगा? वो तभी बंद हो सकता है जब राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 3 संस्कार नहीं रहेंगे अंदर। तो ज्यादा काम करिए, ध्यान लगाने ज्यादा मत बैठिए, धारणा लगाने ज्यादा मत बैठिए। ज्यादा कोशिश किस बात की करिए? चेतना से जीने की, कॉन्शियस लिविंग, चेतना से जीना सीखना है। हर पल, हर वक्त आपकी चेतना जागृत रहनी चाहिए। हर वक्त आप चेतन रहने चाहिए, जिससे कि राग उठे तो पकड़ लें, द्वेष में का कोई विचार दिमाग में आए तो पकड़ लें अपने आप को, रोक लें अपने आप को वहीं पर ही। उल्टी सीधी जितनी ढेर सारी इच्छाएं हैं वो सब आए, मन इधर उधर भागे, पकड़ लें उसको। फालतू दुख जाग रहा है तो समझिए, उसके ऊपर ज्ञान से विश्लेषण करिए और उसको पकड़ लीजिए, रोक लीजिए। अपने आप को पकड़ना सीखते जाना, सीखते जाना। ध्यान फिर एक दिन अपने आप लग जाएगा। ऐसे ही जीवन जीते जाइए। कोई बैठकर ऐसे साधना 20 मिनट की धारणा के बाद, 10 मिनट की धारणा के बाद, 15 मिनट की धारणा के बाद भी ध्यान नहीं लगता है तो नहीं लगाना है, कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब है कि कोई और चीज है जो ध्यान को भंग कर रही है, जो कि देह नहीं है, प्राण शक्ति नहीं है, मनोमय कोश की शक्ति नहीं है, चेतना शक्ति है वो, जो इतनी ज्यादा राग, द्वेष, अभिनिवेश की वजह से इतनी विभाजित है कि उसमें प्रबलता ही नहीं है। तो ये ध्यान के बारे में कुछ बातें हैं जो कि समझना बहुत जरूरी है। फिर भी अपना भक्ति का भाव मन में रख के धारणा लगाने बैठना है या कोई भी साधना करने बैठना है तो आप बैठ सकते हैं। लेकिन ये मैंने उन लोगों को आंसर दिया है जिनको कोई एक रामबाण टाइप का आंसर चाहिए कि ध्यान नहीं लगता है, ध्यान लगाने के लिए क्या करें, ध्यान कैसे लगाएं। कोई इसका एक सेंटेंस का आंसर है नहीं। कुछ लोगों का ध्यान नहीं लगता क्योंकि शरीर में प्रॉब्लम है, कुछ का ध्यान नहीं लगता कि प्राणमय कोश में प्राण शक्ति इतनी कमजोर है, कुछ का ध्यान नहीं लगता क्योंकि मनोशक्ति, मन इधर उधर भाग रहा है, कुछ का ध्यान नहीं लगता कि इंद्रियां इधर उधर भाग रही हैं, कुछ का ध्यान नहीं लगता कि राग का संस्कार बहुत तेज है,
कुछ का ध्यान नहीं लगता क्योंकि द्वेष ही द्वेष भरा पड़ा है अंदर, कुछ का ध्यान नहीं लगता क्योंकि इतने सारे डर हैं, खुद को खो देने का ही डर सबसे बड़ा है, तो ध्यान में जाएंगे कैसे? तो किसका ध्यान क्यों नहीं लग रहा है, ये सिर्फ कोई गुरु बता सकता है। तो आपके पास कोई गुरु है आपके आसपास, या आपने किसी से दीक्षा ली हुई है, किसी को गुरु माना हुआ है, उनसे पूछिए जाके कि मेरे अंदर क्या है, मुझे क्या ठीक करना है। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो, और नहीं तो एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट के जैसे लेना है कि अच्छा ठीक है सब कुछ, चलो नहीं जानना, नहीं पता स्पेसिफिकली क्या है, तो एटलीस्ट अगर आप चेतन रहकर चेतना से जीवन जीना शुरू कर देंगे तो आपकी समझ में अपने आप आ जाएगा। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरा ध्यान क्यों नहीं लग रहा, ये किसी दूसरे से पूछने का क्वेश्चन ही नहीं है कि मेरा ध्यान क्यों नहीं लग रहा। अरे एक्स इंसान का ध्यान क्यों नहीं लग रहा, उसका कोई और कारण हो सकता है। वाई इंसान का ध्यान क्यों नहीं लग रहा, उसको कोई और कारण हो सकता है। मैंने बताया कितने सारे कारण हो सकते हैं, है ना। मनोमय कोश की अवस्था कारण हो सकती है, प्राणमय कोश की अवस्था, अन्नमय कोश की अवस्था, संसार में अनगिनत इच्छाएं और चित्त का अशुद्ध होना, चित्त की शुद्धि ना होना, यम नियम का पालन ना करना, प्रत्याहार ना रखना, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपके ऊपर इस वक्त आज की डेट में कौन सा कारण है जो ध्यान नहीं लगने दे रहा है, उस बात का आंसर क्या है। तो आपका ध्यान नहीं लग रहा है तो आपको खुद ढूंढना चाहिए ना, कोई दूसरा क्यों बताए आपको। और कैसे ढूंढेंगे कि मेरा ध्यान क्यों नहीं लगता? मेहनत लगती है ना ढूंढने में आंसर। बहुत दिन तक चेतना से जीना पड़ेगा उसके लिए। रोज रोज जाग जाग के चेतना से ध्यान से जीना पड़ेगा उसके लिए। तलवार की धार पे चलने जैसा है चेतना से जीना, है ना। तो चेतना से जीना पड़ेगा ये जानने के लिए कि आपका ध्यान लगता क्यों नहीं है। और अब आप थोड़ा सा मदद चाहते हैं कि आपने अपनी तरफ से सारी कोशिश कर ली, चेतना से भी जी लिया, सब कुछ कर लिया, अब आपकी समझ में फिर भी नहीं आ रहा आपका ध्यान लगता क्यों नहीं है, तो गुरु से पूछ लीजिए। कोई भी आपके गुरु हैं, किसी को भी आपने गुरु माना है, आप जाके उनसे डिस्कस करिए अपनी परेशानियां, क्या चल रहा है आपके जीवन में, कैसे जीवन जी रहे हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कैसे क्या खाते पीते सोते हैं, क्या जॉब करते हैं, कहाँ रहते हैं, वातावरण कैसा, सारी चीजें उनको बता दीजिए तो बता देंगे आपको कि आपका ध्यान क्यों नहीं लगता है। अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स बता दीजिए उनको, तो बता देंगे आपको ध्यान क्यों नहीं लगता है। तो ये दो तरीके हैं जानने के कि आपका ध्यान क्यों नहीं लग रहा। सबके ध्यान ना लगने के बहुत अलग अलग कारण होते हैं। ध्यान के बाद यही प्रश्न, सेम प्रश्न समाधि को लेकर भी आता है कि कुछ लोग बहुत गहरे ध्यानी तो हो जाते हैं, लेकिन वो जो सविकल्प समाधि है, संप्रज्ञात समाधि है, सविचार समाधि है, स आनंद समाधि है, वो 4 लेवल की समाधि क्यों नहीं लगती। ध्यान तो बहुत हो जाता है, ध्यान बड़े आराम से चलता है, बहुत आसान है, 2 सेकंड नहीं लगते उनको धारणा से ध्यान में चले जाने में। समाधि क्यों नहीं लग रही है? फिर उसके अलग कारण होते हैं और सबका अलग अलग कारण होता है। पूरा एक जैसा कारण है सबका और कोई एक ही कारण है जो सब पे अप्लाई होता है, ऐसा नहीं है। वो हम किसी और टाइम पे किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ध्यान तो लगता है, समाधि क्यों नहीं लगती, है ना। लेकिन अभी आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि धारणा हो जाती है, बैठ भी जाते हैं, प्राणायाम भी कर लेते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट ध्यान नहीं लग रहा फिर भी। तो ये सब कारणों पर विचार करिए, चेतन रहकर जीना सीखिए, तो आपको खुद पता लग जाएगा ध्यान क्यों नहीं लगता। और फिर जब पता लग जाए कि क्यों नहीं लग रहा है तो उस कारण को हटाइए, उस रुकावट को हटाइए वहां से, ध्यान अपने आप लग जाएगा। ठीक है, नमस्ते, जय शिवाय।